हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 टू 15 एक्सरसाइज 5.5। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ लिए हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 टू 15 पहले सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन। ठीक है, तो हमें जो भी फंक्शन दिया होगा उसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग जाएं उसको देखें और अच्छे तरीके से खुद भी प्रैक्टिस करें ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट बनाए रखे। ठीक है, और ये एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि पेपर में आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो इस वाले एक्सरसाइज से आना ही आना है। ठीक है, क्लास 12th में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। देखो पहले इसमें बोला क्या है, बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है जो ये बोल रहा है, बोल रहा फाइंड dy बाई डी एक्स। क्या दिया हुआ है, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। अब इस वाले क्वेश्चन का जो दे रखा है, अब हमें इसमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हमको पता होना चाहिए ये कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके पहले क्वेश्चन नंबर 12 से पहले क्वेश्चन नंबर जब 11 हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन दे दिया, बोला फाइंड करो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन ये दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इक्वल टू इतना लिखा हुआ। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते, पहले लेट करते y इज इक्वल टू इतना, उसके बाद लॉग लेते थे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो हमें इसको किसी के इक्वल लेट नहीं करना है, डायरेक्ट जो कुछ भी दिया होगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो x के पावर y प्लस y की पावर x लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये भी फंक्शन के पावर फंक्शन, ये भी फंक्शन के पावर फंक्शन लिखा हुआ है। जब भी कभी दिखे फंक्शन के पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन, उसमें हमको पता हो जाना चाहिए, तुरंत दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि हमको लॉग लेना है, उसके बाद से सॉल्व करना है। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए, अगर मैं इसके दोनों तरफ का लॉग लेता हूं तो यहाँ पे लॉग लोगे, लॉग एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स, तो लॉग एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो उसका नहीं होता तो क्या करेंगे, हम इसको किसी को एमुलेट कर लेंगे, इसको u इज इक्वल टू एक्स की पावर y, इसको v इज इक्वल टू y की पावर x मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो आओ देखो इसको सॉल्व करते हैं कैसे। ठीक है, तो पहले हम लेट कर लेते, पुट कर लेते, पुटिंग u इज इक्वल टू एक्स की पावर y, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू y की पावर x। जब ये हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा, u प्लस का v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लिखे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिख लो। अब x करोगे तो u का x के रेस्पेक्ट में du अपॉन dx प्लस v का करोगे तो dv अपॉन dx हो गया। 1 कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये 0 हो गया। तब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर, ये मान लो 1 हो गया तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, du अपॉन dx फाइंड करना है और dv अपॉन dx फाइंड करना है। तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx किसके सहायता से फाइंड करेंगे, पहला हम जो लेट करें u इज इक्वल टू x पावर y और दूसरा क्या है v इज इक्वल टू y की पावर x। तो इसके थ्रू हम du अपॉन dx निकालेंगे और इसके थ्रू dv अपॉन dx निकालेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, वी हैव u इज इक्वल टू x की पावर y। फिर ऐसे फंक्शन के पावर फंक्शन जब दिया है तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, देखो लॉग लेंगे तो यहाँ पे इधर लिखते हैं log u इज इक्वल टू log x, फिर इसके पावर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये log u जैसे का तैसा, फिर ये पावर पहले आ गया तो y इंटू का कितना हो गया, log x
जब ऐसा बन गया, अब हमको इसका भी डिफरेंशिएशन पता है, इसका भी और इसका भी, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा, देखो पहले लॉग का करोगे 1/u, u का करोगे du/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले को छोड़ दो, फिर लॉग का करोगे तो 1/x, फिर x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, फिर प्लस, अब दूसरा क्या करे, पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव करे थे, अब क्या करना है, अब पहले का डेरिवेटिव करोगे दूसरे को छोड़ दोगे, तो इसका y का करोगे तो dy/dx, फिर इसका क्या मिलेगा, इसको जैसे का तैसा रहने दोगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको इधर करोगे तो क्या मिलेगा, du/dx इज इक्वल टू, इसको तिर्यक का मल्टीप्लाई को u, इधर क्या हो गया y/x, फिर प्लस इधर log x लिख लो इंटू dy/dx हो गया, ठीक है, ये हमारा du/dx हो गया, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है क्या, dv/dx, तो dv/dx किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, सेम, फिर यहाँ लिखते हैं वी हैव, क्या है, क्या सॉरी, v इज इक्वल टू y के पावर x लिखा हुआ है, फिर ऐसा है तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, देखो इसको यहाँ पे लिखे log v इज इक्वल टू log y की पावर x लिखा हुआ है, तो पावर ये पहले आएगा तो क्या मिलेगा, x log y, और इधर क्या हो जाएगा log v, और फिर से अब लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, देखो 1/v, v का करोगे dv/dx इज इक्वल टू, पहला दूसरा लगाओ तो पहले को छोड़ो, log का करोगे तो 1/y, फिर y का x रिस्पेक्ट में dy/dx, फिर प्लस, अब क्या करना है, पहले को छोड़ो दूसरे का डेरिवेटिव करे, दूसरे को छोड़ दो, और पहले का करोगे x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ठीक है, तो इसका तिर्यक का मल्टीप्लाई करोगे तो dv/dx, इधर करोगे तो क्या मिलेगा, v x/y, इधर क्या मिला, dy/dx प्लस log y हो गया, ठीक है। अब देखो v कितना दे रखा है, v कितना माने थे हम लोग, कहाँ गया ये, v इज इक्वल टू y की पावर x रख लो, तो dv/dx, dv/dx, v की जगह क्या है, y की पावर x, ब्रैकेट में x/y इंटू का dy/dx प्लस का log y, ठीक है, तो हमारा मिल गया दूसरा dv/dx मिल गया। अब यहाँ पे भी आप रख लेना, u की वैल्यू क्या था, x की पावर y, तो यहाँ रखोगे तो अब क्या हमको मिल गया, du/dx और dv/dx, इन दोनों यहाँ से निकल गए, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है, लिखना है यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन 2, तो 2 में रखेंगे du/dx वैल्यू, देखो क्या मिलेगा, यहाँ से इसमें रखना है तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ आंसर लिखता हूँ, तो क्या मिलेगा इधर du/dx, ये चीज, तो x के पावर y, फिर ब्रैकेट में y/x प्लस, इधर क्या मिलेगा log x इंटू का dy/dx, ठीक, फिर ये हो गया इसका, फिर प्लस इसका लिखना है dy/dx, तो y के पावर x, फिर क्या मिलेगा x/y इंटू का dy/dx, फिर प्लस log y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमको चाहिए फाइनली dy/dx, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसमें से क्या करना है हमको, जहां पे dy/dx दिखे उसको एक साथ लेना है, बाकी जिसमें dy/dx नहीं उसको दूसरी साइड ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, उसके बाद dy/dx इंटू कुछ होएगा, तो जो भी कुछ होएगा dy/dx इंटू में वो डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ, हमको dy/dx मिलेगा, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो पहले इसको नोट कर लें आप लोग, फिर आगे हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं, नोट करिए। चलो तो इधर वाला पार्ट को रफ करके
हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखो देखो क्या था, हमको हमको ये दे रखा था डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 था। हमको डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स क्या दिख रहा है, यहाँ पे u की जगह पे x की पावर y था, तो क्या लिखोगे x की पावर y, फिर y अपॉन x, फिर प्लस log x इंटू का dy बाई डी एक्स, इधर से ये हो गया, फिर प्लस dv अपॉन डी एक्स क्या दिख रहा है उधर, देखो y की पावर x, फिर x अपॉन वाई इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस लॉग y और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हमको फाइनली चाहिए का डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स, फिर प्लस इसका इसके साथ x की पावर y इंटू लॉग x इंटू का डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस इसका इसके साथ तो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, फिर इंटू का डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसका इसके साथ करोगे तो प्लस y की पावर x इंटू का लॉग y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स इसमें है और इसमें है, तो दोनों कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या मिलेगा, देखो इधर से x की पावर y फिर इंटू का लॉग x हो गया, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा, y की पावर x है और इधर नीचे डिनोमिनेटर में y ऊपर ले आओगे तो y की पावर -1, और जब बेस बराबर होता है तो पावर आपस में जुड़ घट जाता है, तो प्लस का y के पावर x -1 इंटू का क्या हो जाएगा x, ये हो गया। अब फिर अब बाकी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स उसको दूसरे साइड कर दो, देखो इसमें नहीं है और देखो x की पावर y है, नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है प्लस का, ऊपर आ जाएगा x पावर -1, तो क्या मिलेगा माइनस एक्स के पावर y माइनस का 1 इंटू का y, ठीक है, इसका ये मिला, फिर दूसरा क्या बचा ये, फिर लिखोगे माइनस y के पावर x इंटू का लॉग y हो गया, ठीक है। फिर क्या करें, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसका इधर डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में माइनस कॉमन तो माइनस कॉमन ले ले, x के पावर y -1 इंटू का y, फिर प्लस y के पावर x इंटू लॉग y, अब पूरा बटा इसका डिवाइड कर देना है इसका, तो यानी x की पावर y इंटू लॉग x, फिर प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस का 1, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा था, देखो हम लोग इसको आसानी से बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर लिए, तो इसको नोट कर ले, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है, तो ये नोट कर ले। तो ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, देखो क्या है 13, क्वेश्चन नंबर 13, ले x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी फाइंड हमको करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये इक्वल है दोनों, x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करें, देखो ये भी फंक्शन के पावर फंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, ये भी फंक्शन के पावर फंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, तो हम क्या करें दोनों साइड लॉग ले लें, ठीक है। तो लिखो बाय टेकिंग logarithm ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, देखो क्या मिलेगा लॉग x, फिर पावर में क्या है y इज इक्वल टू, फिर लॉग लोगे, फिर क्या दिखा y के पावर x हो गया। अब देखो ये लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, ये पावर में है तो पावर पहले आएगा इंटू का लॉग x हो गया इज इक्वल टू, ये पावर पहले आएगा x इंटू लॉग y हो गया, ठीक है। हमको फाइनली चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या करेंगे लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, देखो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये भी प्रोडक्ट रूल, पहला दूसरा मान के पहले को छोड़ दो, दूसरे का डेरिवेटिव लॉग x का करोगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस अब क्या पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव करे, तब दूसरे को छोड़ दोगे, लॉग x छोड़ो
पहले का डेरिवेटिव और पहला क्या y है x के रेस्पेक्ट में dy/dx। अब इसका काम खत्म, इज इक्वल टू करो। अब देखो इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, क्या लिखो, पहले को छोड़ दो, दूसरे का डेरिवेटिव करोगे तो log का करोगे तो 1/y इंटू का, फिर y का करोगे x के रेस्पेक्ट में dy/dx, फिर प्लस। अब क्या करना है, पहले को छोड़ो दूसरे का डेरिवेटिव, अब दूसरे को छोड़ दो, पहले का डेरिवेटिव x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है, तो जहां पे dy/dx दिख रहा है उसको एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो। तो इसको उठा के इधर ले आता हूँ, इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, देखो क्या मिलेगा, log क्या मिला x इंटू का dy/dx, फिर इसको इधर ले आओगे तो माइनस का x बटा y इंटू का dy/dx, और इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूं तो क्या मिलेगा, log y माइनस का y अपॉन x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, देखो इसमें dy/dx इसमें dy/dx है, दोनों कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा इधर dy/dx, ठीक है। ब्रैकेट में इधर क्या मिलेगा, ये निकल गया तो log x, फिर माइनस का क्या मिला x अपॉन y, x अपॉन y, ठीक है। एक तरफ ये मिल गया, दूसरी तरफ क्या है, ये log y माइनस का y अपॉन x दिख रहा है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, देखो ये dy/dx इधर ही रहने दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, y इंटू का log x माइनस का x अपॉन क्या मिलेगा y, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर, तो x इंटू का log y माइनस का y अपॉन क्या मिलेगा x। अब क्या करना है, ध्यान दे, इसका इधर तिर्यक का मल्टीप्लाई इसका इधर कर दें तो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू, इसको इधर करोगे तो y और ये नीचे वाला x ऐसे रहेगा, फिर एक साथ ब्रैकेट में इसको लिख लो, इसको जैसे का तैसा लिखो, x इंटू लॉग y माइनस का y अपॉन ये क्या हो जाएगा, y इंटू का log x माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया dy/dx, ये हमारा क्या है, आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 था, क्या दिया हुआ है, x के पावर y इज इक्वल टू y के पावर x है, हमको क्या बोला है, dy/dx फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो जब फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो हमको बेसिक रूल क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों का लॉग ले लिए, बाकी उसके बाद से डिफरेंशिएशन का जो भी हम लोग रूल प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी का यूज करके फाइनल आंसर, फाइनली हमको dy/dx ये कितना मिल गया, dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन x, फिर x इंटू का log y माइनस y अपॉन y इंटू log x माइनस का x लिखा हुआ, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लें इसको भी। तो इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊंगा, क्या इतना बुरा होना, मेरी माँ मेरी माँ। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्या लिखा हुआ है, cos x के पावर y इज इक्वल टू cos y पूरे के पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, फाइंड करना है dy/dx कितना होएगा, ठीक है। cos x के पावर y इज इक्वल टू cos y, फिर होल पावर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, इसमें हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमको फाइंड करना है dy/dx। तो हमको सिंपल सा रूल पता है, कभी फंक्शन के पावर अगर फंक्शन होता है, फंक्शन के पावर फंक्शन होता है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है कि हम लॉग ले लें दोनों साइड, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करें तो हमको जो चाहिए होता है वो मिलता है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग लोगे, फंक्शन के पावर फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो पहचानना आप लोगों को आ जाना चाहिए, फंक्शन के पावर जब भी फंक्शन दिखे हमको लॉग लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला बाय टेकिंग logarithm on both side we have, जब log ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो log फिर cos x और y, ठीक है, फिर log cos y इधर क्या है x, ठीक है। अब पावर पहले आएगा तो y इंटू का log cos x हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या मिलेगा, x पहले आएगा फिर log
कॉस वाई ऐसा मिला। अब हमको क्या करना है, देखो ए इंटू बी दिख रहा है प्रोडक्ट वाला 1 2 फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, तो क्या करो पहला दूसरा मान के इसको क्या करोगे हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसका, फिर डिफरेंशिएशन करें। तो लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। तो क्या करोगे पहला दूसरा भाई प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो पहले को छोड़ दो, दूसरे का डेरिवेटिव तो पहले लॉग लिखा हुआ है तो लॉग का जब भी करते हैं तो 1 अपॉन में आता है क्या, इसके साथ जो भी लॉग के अंदर लिखा होता है, ये कॉस एक्स हो गया, ठीक है, इनटू का उसके बाद लॉग का हो गया, उसके बाद इसके एंगल में आते हैं कॉस एक्स का करोगे क्या मिलेगा माइनस का साइन एक्स मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके एंगल एक्स में एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो 1 ही हो जाता है, फिर प्लस करोगे, पहले को छोड़े थे दूसरे का डेरिवेटिव कर लिया, अब क्या करना है दूसरे को छोड़ना है इनटू पहले का डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई बाई क्या मिल गया डी एक्स, ये तो इसका काम खत्म। फिर इज इक्वल टू क्या है पहले को छोड़ो दूसरे का डेरिवेटिव करना है तो लॉग का करना है तो 1 अपॉन इसके अंदर जो कुछ भी होता है ये अपॉन में लिखोगे, फिर इनटू का, फिर क्या करना है इसके एंगल में जाना है कॉस वाई का करोगे, कॉस का करोगे तो साइन ये वाई हो गया माइनस का, फिर कॉस के बाद एंगल में जाओगे वाई लिखा हुआ है एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी वाई अपॉन क्या मिलेगा डी एक्स, फिर प्लस का, फिर क्या करना है पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव, क्या करना है दूसरे को छोड़ना है पहले का डेरिवेटिव, तो लॉग कॉस वाई हो गया इनटू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। अब फिर हमको क्या करना है जहां पे डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है उसको एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो, तो इसको इधर ही रहने देते हैं। देखो क्या है लॉग cos x इंटू का dy बाई डी एक्स, फिर इधर देखो dy बाई डी एक्स दिख रहा है और यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ लेके जाओ क्या मिलेगा प्लस का मिलेगा, और देखो साइन y अपान cos y क्या मिल जाता है tan y, तो पहले इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ, माइनस को इधर ले आओगे तो प्लस क्या मिलेगा x इंटू का साइन y अपॉन cos y, ये लिखा हुआ है, और क्या है इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करना है अब इसको इधर ही जैसे का तैसा रहने तो लॉग cos y है, फिर इधर देखो इधर का माइनस है दूसरी साइड ले प्लस हो जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस का माइनस प्लस हो गया y, फिर साइन x अपॉन क्या मिलेगा cos x, ठीक है। अब क्या करना है देखो दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन है तो लिख लो dy बाई डी एक्स, फिर ब्रैकेट में लिखो देखो यहाँ क्या मिलेगा log cos x, ठीक है, फिर x तो फिर प्लस का x तो जैसे का तैसा इनटू का साइन y अपान cos y किसकी इक्वल होता है tan y के, तो tan y हो गया और इधर से हट गया तो ये खत्म इधर, फिर इज इक्वल टू अब यहाँ क्या है देखो log cos y फिर प्लस का ये y इनटू का, अब देखो साइन x अपान cos x किसके इक्वल tan x के इक्वल हो गया। अब हमको क्या करना है ये ध्यान देना है कि देखो साइन अपॉन कॉस लिखा और tan के इक्वल होता है, ध्यान देना ये जो रेफरेंस एंगल लिखा है दोनों का सेम होना चाहिए, सेम है तो ही tan लिखोगे, अगर यहाँ x लिखा है यहाँ y लिखा है तो tan के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, रेफरेंस एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे y था तो y हो गया, यहाँ पे x है तो x हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमको फाइनली dy बाई डी एक्स चाहिए तो क्या मिलेगा इज इक्वल टू इसको जैसे का तैसा रहने तो log cos y फिर प्लस y इंटू का tan x हो गया अपॉन क्या मिलेगा इसको डिवाइड कर दो तो log cos x फिर प्लस का x इंटू का tan y, यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ध्यान देंगे जो भी क्वेश्चन दे आप लोग पहले क्वेश्चन को समझें, जब भी आपको समझ में अगर आ गया जहां तुरंत, अगर समझने में जितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में उसका 1/4 भी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन समझ में आ गया 1/4 टाइम में सॉल्व कर लोगे, ठीक है, 1/4 टाइम में। अगर 1 मिनट समझने में लग रहे हैं तो 25 सेकंड में इसको फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 14, ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट इट डाउन। तो इसको रब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने
भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 15 क्या है, x इंटू का y इज इक्वल टू ई के पावर x माइनस वाई लिखा हुआ है। ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर x माइनस वाई है, तो बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकाल के बताना है। ठीक है, तो फिर से वापस देखो ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष लॉग लेके इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग लोगे कैसे, तो बाई टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। लॉगरिथम की सहायता से हम लोग बहुत आसानी से लेंदी सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लॉग लोगे तो लॉग x इंटू का y इज इक्वल टू लॉग फिर e, यहाँ पावर में क्या लिखा है x माइनस वाई। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला लॉग x प्लस का क्या लिख लोगे लॉग y। यहाँ पे क्या करोगे, हम क्या करेंगे, पावर पहले आएगा, पावर पहले अगर आएगा तो क्या मिलेगा x माइनस का y फिर इंटू का लॉग e। ठीक है, अब ध्यान देना जरा एक बार, यहाँ पे देखो ये किसके थ्रू हुआ है, तो मैं चूंकि लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ लॉग, अगर m इंटू एन होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग m प्लस का लॉग n। ठीक है, इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से इसको हम लोग तोड़ लिए, और ये वाला तो पता है अगर पावर होता है तो पावर पहले होता है बाकी है। और ध्यान रहे कभी भी लॉग अगर e लिखा हुआ है इसका बेस भी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, लॉग e लिखा हुआ उसका बेस भी होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े जो भी ये लॉग ले रहे हैं उसका बेस क्या है, e है। जब भी हम लोग मैथ में पढ़ेंगे हमेशा लॉगरिथम का बेस क्या लेके चलोगे, e लेके चलोगे। ठीक है, e लिखा हुआ है तो यहाँ बेस भी है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो गया। तो क्या मिला इधर से लॉग x प्लस का लॉग y इज इक्वल टू x माइनस का y। ठीक है, और चीज देखो यहाँ पे ये है, अब हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या करोगे, लॉग का करोगे तो 1 अपॉन x लिखा हुआ है तो यहाँ x लिखोगे। ठीक है, फिर x का करोगे x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ पे लॉग का करोगे तो 1 अपॉन यहाँ एंगल में जो y हो गया, फिर इंटू का, अब लॉग का हो गया, y का करोगे डी वाई बाई क्या मिला डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या मिला x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, फिर माइनस का y का x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई कितना हो गया डी एक्स हो गया। अब हम क्या करें, जो डी वाई बाई डी एक्स उसको एक तरफ कर ले, बाकी को एक तरफ कर लेते, इसको इधर ले आओगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 अपॉन वाई इंटू का डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी तरफ देखो इधर ये माइनस, इधर है क्या मिलेगा प्लस का डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या है 1, तो ये वाला दिख रहा है, फिर इस वाले को उधर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लें, क्या इस दोनों में देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो कॉमन ले लो, इधर क्या मिला 1 अपॉन वाई और इधर क्या मिला 1, देखो ये निकल गया तो 1 अपॉन वाई, ये पूरा निकल गया 1 बचा। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इसका इधर करोगे, चलो यहाँ पे एक बार वापस इसको लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहने दो, फिर इसको सॉल्व कर लेते, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई तो 1 प्लस क्या हो गया वाई अपॉन वाई मिल गया, इधर इधर क्या मिला, इसको इधर करोगे तो x माइनस का 1, ये फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना भिन्न आना चाहिए। ठीक है, तो x हो गया। अब क्या करना है हमको, देखो तीरे का मल्टीप्लाई इसका इधर, ऐसा क्यों करें, क्योंकि केवल हमको क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इधर लिखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको इधर करोगे तो y और ये नीचे x है तो y अपॉन x हो गया इंटू का, फिर क्या मिला x माइनस 1 ऐसे ही है, फिर इसको इधर भाग करो तो क्या मिलेगा y प्लस 1 लिख लो चाहे 1 प्लस वाई लिख लो, बात एक ही है। तो हमको फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, y अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ध्यान दें, और एक चीज आप लोग इधर देखें, अगर कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ e के पावर में log लिखा हुआ मैथ में, ऐसा x y चाहे जो कुछ भी अगर यहाँ पे लिखा होता है, जो कुछ भी अगर यहाँ पे लिखा होता है तो क्या होता है, ये दोनों आपस में कैंसिल है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है एक्स वाई की, अगर एक्स वाई लिखा तो एक्स वाई की इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बेस ई है तब, अगर ऐसा है तो ऐसा होता है। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा, जैसे हमको लिखा हुआ है लॉग, सॉरी ई के पावर लॉग एक्स लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल एक्स की, क्योंकि ये दोनों आपस में खत्म हो गए, एक्स की इक्वल हो गया। ठीक है, अगर ई लिखा हुआ है लॉग, यहाँ 5 लिखा हुआ है, किसके इक्वल है, दोनों आपस में कैंसिल है, किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है मैं भी इसको बताऊंगा, इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14
आप लोग नोट कर लें। तो एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, वो प्रूफ करने वाला है। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लें। चलो इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तुम अगर कहो तुम्हें नहीं है तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन given by f of x is equal to 1 plus x, फिर एक ब्रैकेट में 1 plus x स्क्वायर इंटू का 1 plus x के पावर 4, फिर इंटू का 1 plus x के पावर 8, ऐसा लिखा हुआ है। और बोला एंड हेंस फाइंड f डैश 1 कितना होएगा। ठीक है, अब हमको देखो क्या क्या बोला है। पहले बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इतना जब डेरिवेटिव उसका निकाल लेंगे तो उसके बाद फाइंड करने के लिए बोला f डैश 1। इसका मतलब जो भी डेरिवेटिव आया वहां पे x की वैल्यू 1 पुट करो, देखो उसके बाद कितनी उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे लॉग की सहायता से पहले इसको आसानी से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद से हम लोग सेकेंड वाला फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला सोल्यूशन हम लोग करते हैं। गिवन क्या है, देखो गिवन है उसको लिख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 4, फिर एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, हमको पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इस पे लॉग लेते हैं। ठीक है, बाय लिखो, बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, देन वी हैव, क्या मिलेगा हमको, देखो लॉग ले लोगे तो लॉग f ऑफ x हो गया इज इक्वल टू, फिर इधर क्या मिलेगा लॉग 1 प्लस का x एक ब्रैकेट में इंटू का, एक साथ इसको ऐसे लिख लो, फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स के पावर 4, फिर एक से 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो इसमें अब इसका पहले इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, लॉग f ऑफ x हो गया इज इक्वल टू, अब देखो log m इंटू n इंटू p इंटू q, ऐसे करके इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो log 1 प्लस का x हो गया। ठीक है, फिर प्लस log 1 प्लस का x का स्क्वायर, फिर प्लस log 1 प्लस x के पावर 4, फिर प्लस log 1 प्लस x के पावर 8 हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या x के। तो क्या करें, देखो log का करते हो तो log पे 1 अपॉन लिखोगे, क्या जो भी ये अंदर में होता है जिसका भी निकालना होता है, log f ऑफ x हो गया। उसके बाद log खत्म, उसके बाद इसके एंगल में जाओगे तो क्या मिलेगा f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद इस वाले log पे आओगे तो 1 अपॉन 1 प्लस का x हो गया, फिर इंटू का, अब इसके एंगल में आओगे 1 का तो 0 हो गया, फिर प्लस है, फिर x का करोगे 1 हो गया तो 1 ही इसका हो गया। ठीक है, फिर प्लस इस वाले लॉग का करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसा, फिर इंटू का करोगे इस लॉग का हो गया, फिर इसके एंगल में 1 का 0, एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या मिलेगा पावर पहले, फिर बेस जैसा का तैसा इसमें पावर एक कम तो 2x हो गया। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद फिर लॉग का करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो गया 4, फिर इंटू का 1 का करोगे 0, एक्स पावर 4 का करोगे तो क्या मिलेगा पावर पहले एक कम तो ऐसे हो गया 4x3, फिर प्लस फिर इसका करोगे देखो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो गया, फिर इंटू का 1 का 0 एक्स के पावर 8, तो पावर पहले फिर x लिखोगे, पावर में से कम करो क्या मिलेगा 7। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इतना हम लोग कर लिए, फिर क्या करना है
इसको अरेंज करें। पहले इसको एफ डैश एक्स इक्वल निकालना, तो इसको इधर करो, क्या मिलेगा देखो इधर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ब्रैकेट में क्या 1/1 प्लस एक्स हो गया, फिर प्लस का इधर क्या मिला देखो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अगला क्या मिला प्लस, देखो 4 क्या मिला 4x³ अपॉन क्या मिला 1 प्लस एक्स के पावर 4। फिर अगला क्या मिला 8x के पावर 7, फिर 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो गया। ठीक है, ऐसा हमारा डेरिवेटिव। और एफ ऑफ एक्स क्या मिला एफ डैश एक्स, ऐसा लिखोगे। और एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ दिख रहा था, ये पूरा उसकी जगह पे लिख लोगे, तो क्या मिलेगा 1 प्लस का एक्स, फिर इंटू का 1 प्लस एक्स के पावर एक्स स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स के पावर 4, फिर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो गया ये, फिर इंटू में ये पूरा लिखोगे, यानी 1/1 प्लस का एक्स, फिर 2x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4, फिर प्लस 8x के पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो गया। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, जो भी फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है हमको, दोबारा दूसरा क्या बोला, फाइंड एफ डैश वन। एफ डैश एक्स इतना पता है, एफ डैश वन का मतलब क्या चाहिए हमको, एफ डैश वन फाइंड करना है। तो हमको क्या है एक्स, इन दोनों से कंपेयर करो, तो एक्स की वैल्यू 1 पे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो लिखो एफ डैश वन। तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे एक्स की जहां जहां इसमें एक्स दिख रहा है उसकी जगह पे 1 रखो, तो 1 प्लस 1 क्या मिलेगा 2, फिर इंटू का 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्यूब, जो भी कुछ करोगे हमेशा उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1, 1 का क्यूब करोगे तो भी 1, 1 के पावर 4 होगा तो भी 1, 1 के पावर 100 लिखोगे तो भी किसके 1 इक्वल होएगा 1 के। ठीक है, तो ये 2 हो गया, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे भी तो 1 1 मिलके गया, इंटू का 2 हो गया। ठीक है, फिर 1 प्लस एक्स पर 1 के पावर 4 लिखोगे तो भी 1 1 मिलके क्या हो गया 2, फिर इधर क्या हो जाएगा 2 इधर भी होएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिखो 1/1 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस देखो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 1 जोड़ो क्या मिलेगा 2, फिर प्लस 4 में इंटू 1 करोगे तो क्या मिलेगा 4, 1 में 1 जोड़ो क्या मिलेगा 2, फिर प्लस इधर 8 लिखा हुआ है, 1 के पावर 7 की वैल्यू 1 ही होता है, अपॉन 1 प्लस 1 के पावर 8 की वैल्यू 1, 1 1 मिलके कितना 2। तो ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखो क्या होगा एफ डैश वन, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 ऐसे हो गया। फिर ब्रैकेट में लिखो, देखो सबका बेस क्या है सेम दिख रहा है, यानी डिनोमिनेटर सबका क्या है सेम दिख रहा है, तो लिख लो 2। फिर जब उसका हर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस का 8, देखो कितना 8 4 12, 12 और 3 मिलके क्या 15 हो गया। ठीक है, तो इधर लिख लो 16 इंटू का 15 बाई क्या हो गया 2, इसको काटोगे कितना होगा 8, फिर 15 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एफ डैश वन 8 इंटू का 15 क्या हो जाएगा 120, तो एफ डैश वन की वैल्यू किसके इक्वल हो गया 120 के। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ था उसका बोल रहा था डेरिवेटिव निकालने के लिए, जैसे हम लोग लॉग लेके उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, जैसे उसका फाइंड करे डेरिवेटिव, उसके बाद हमको एक थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन पूछ रहा था कि एफ डैश वन जब डेरिवेटिव कर ही लिए हो, एफ डैश वन की वैल्यू बताओ। अभी एफ डैश वन लिखा हुआ है, अगर तो ये फाइंड कर लिए, इसका आंसर कितना आ गया 120, और अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, अरे माइनस का 1/2 चाहे कुछ भी होता है इसके अंदर, तो हम क्या करते जो डेरिवेटिव फाइंड करें उसके जगह जो कुछ भी पूछता, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 था तो 1 रखते, 2 पूछता तो 2 रखते, 3 पूछता 3 रखते, 1/2 पूछता तो 1/2 रखते, जैसे होता है इसके अकॉर्डिंग अलग अलग सवाल बन सकते हैं। ठीक है, पहले हमको मेन क्या था इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, जो कि हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। ठीक है, तो पहले इसको भी आप लोग नोट कर लें, फिर आगे हम लोग 2 क्वेश्चन और बच रहे उसको भी देख लेते हैं, तो नोट इट डाउन। तो इसको रब करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा।
देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बोला डिफरेंशिएट लिखा हुआ है x² माइनस 5x प्लस का 8, फिर ठीक है, इंटू एक्स का क्यूब प्लस 7x प्लस का 9 इन 3 ways mentioned बिलो। क्या कह रहा है, देखो डिफरेंशिएट करना है इसको इन 3 वेज मेंशन बिलो, 3 तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब 3 तरीके से करना है तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोला है, पहला बोला है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। इस वाले क्वेश्चन का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। किसका, पहला वाला कौन सा रूल यूज करना है, 3 तरीके से करना है। पहला क्या बोला है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल का यूज करके इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है हम क्या करने, इसको लेट कर लेते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x² माइनस का 5x प्लस का 8, फिर इनटू का लिखा हुआ है क्या, x का क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो पहला दूसरा मान लो, ठीक है। तो लिखो पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो क्या मिलेगा, देखो इसका करोगे, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ d/dx, फिर f x हो गया इधर इज इक्वल टू d/dx, इसको एक बार लिख लेता हूँ x² माइनस 5x प्लस का 8 इंटू का दूसरा क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब प्लस 7x प्लस का 9 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करें, पहले देखो f x का करोगे तो क्या मिलेगा, f'(x), ये हो गया। अब इसमें पहला दूसरा, तो पहले को छोड़ दो जैसे का तैसा, x² माइनस 5x प्लस का 8, मैं लिख के डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप लोग लिख के करना अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो पहले जैसे का तैसा छोड़ दिया, फिर इनटू, अब इसका हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। देखो डेरिवेटिव करोगे तो पहले इसका करोगे तो पावर पहले 3 हो गया, और इसको जैसे का तैसा इस पावर में से कम करोगे तो हो गया, ठीक है। पावर का हो गया, उसके बाद फंक्शन x लिखा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, छोड़ दो, फिर प्लस। अब देखो 7x लिखा हुआ है, जब 7x लिखा हुआ है, 7 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। फिर देखो प्लस, अब 9 लिखा हुआ है कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा, 0, तो लिखते नहीं है, ठीक है, इसको रहने दो। अब पहले को छोड़े दूसरा का डेरिवेटिव कर लिया, फिर क्या करना है, फिर प्लस करो। अब क्या करना है, अब दूसरे को छोड़ दो, x का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, दूसरे को छोड़ दिया, पहले का डेरिवेटिव करना है, फिर इनटू का करोगे। देखो x² लिखा हुआ है तो पावर पहले, फिर जो बेस लिखा हुआ है इसको जैसे का तैसा पावर में से कम करोगे तो वही रहेगा, 2x हो गया, ठीक है। फिर माइनस लिखोगे, उसके बाद 5x लिखा हुआ है, 5 कांस्टेंट है, इनटू का x का x रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस का 8 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो क्या मिला, देखो x² माइनस 5x प्लस का 8 ये मिला, फिर इनटू का 3x² प्लस का क्या हो गया 7, फिर प्लस इधर देखो क्या मिला, x का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 हो गया, फिर इनटू का क्या हो गया 2x माइनस का 5। अब इसका क्या करना है, अगर यहीं पे छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत ना है, अगर इसका मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो सिंगल पॉलिनोमियल में तो क्या करोगे, देखो पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, 3 का यहाँ 1 लिखा हुआ है, 3 हो जाएगा, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर तो मिल गया x की पावर 4। फिर देखो यहाँ पे देखो इसका भी इसके साथ करना है, देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, माइनस तो माइनस हो गया, 3 का 5 के साथ कितना होगा 15, x का x² के साथ करो, इसका पावर 2 इसका पावर 1 मिल गया, कितना हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ प्लस तो प्लस लिखोगे, 3 का इसके साथ करोगे 24 हो गया, इधर x की पावर 0 x की स्क्वायर है, क्या मिलेगा x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका सबके साथ हो गया, फिर प्लस लिखोगे, अब क्या करना है इसका इसके साथ, 7 का x² के साथ करोगे 7x², फिर माइनस है तो माइनस का 35 हो गया, इधर x हो गया, प्लस 7 का 8 के साथ करोगे कितना होगा 56 हो गया, ठीक है। अब इसका इन दोनों का इन सब के साथ प्रोडक्ट कर लिए, फिर प्लस का, अब देखो इसका इसके साथ करना है, ठीक है। क्या करना है, देखो 2x का पहले इसके साथ करो, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, फिर क्या हो गया x² ax लिखा हुआ है, x³ है तो x की पावर क्या हो गया 4, फिर इसका इसके साथ
प्लस का 14, एक्स लिखा हुआ है यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसका इसके साथ तो कितना होगा, 2 18 हो गया और यहाँ क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका इन तीनों के साथ हो गया, -5 पकड़ो, इसके साथ करोगे तो -5 एक्स का क्यूब ऐसा हो गया। फिर इसके साथ करोगे फिर से प्लस माइनस तो माइनस, इसका करोगे तो 35 एक्स हो गया। फिर ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस हो गया, 5 का करोगे 9 के साथ 5 9 45 हो गया, ठीक है। अब देखो जो एक तरह दिख रहा है उसको एक साथ ले लो, देखो यहाँ पे x की पावर 4 यहाँ भी है, x की पावर 4 यहाँ भी है, ये भी प्लस का तो x की पावर 4 पहले यहाँ लिख लो, f डैश x इज इक्वल टू क्या मिला, x की पावर 4, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ 3 है, ऐड करो तो कितना मिलेगा 5, ठीक है। अब क्या है, अब x4 हो गया, अब x की पावर 3 वाले को काउंट करो, देखो यहाँ पे लिखो x की पावर 3, x पावर 3, देखो यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या है माइनस का 15, इधर कितना लिखा हुआ है माइनस का कितना है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 15 और माइनस का 5 मिलके माइनस का 20 हो गया, ठीक है, -20 एक्स क्यूब। उसके बाद देखो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब उसके बाद हमको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का, देखो 24 एक्स स्क्वायर इधर है, 7 एक्स स्क्वायर इधर है, पहले एक्स स्क्वायर इधर लिख लेते हैं। उसके बाद देखो 7 और 24 मिलके कितना हो जाएगा 31, ठीक है। फिर इधर देखो प्लस का इधर भी कितना लिखा हुआ है 14 है, यहाँ देखो 31 हो गया, फिर 14 ऐड करोगे 45 हो गया, ठीक है। इधर लिख लो 45 प्लस का है वो भी तो 45 हो गया। फिर देखो x लिखो, इधर x कहाँ कहाँ पे है, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब x देखो माइनस का 35 इधर दिख रहा है और ये प्लस का देखो -35 इधर -35 इधर, 35 मिलके कितना हो गया 70, 70 में से फिर क्या करना है 18 को जोड़ना है, -70 है प्लस 18 करना है तो कितना मिलेगा 52 मिल गया, ठीक है, माइनस का 52। अब उसके बाद x वाले भी खत्म हुए, देखो अब ये कांस्टेंट वाले 56 इधर लिखा हुआ है, माइनस का कितना लिखा हुआ है 45, तो 56 में से 45 निकालो तो क्या मिलेगा प्लस का 11, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो सवाल दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर -5x प्लस एक ब्रैकेट में इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में इसका बोला तो क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, किस 3 मेथड से करना है, तीनों मेथड से करोगे तो सेम आंसर मिलेगा। तो पहला हम किसके द्वारा करें, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करके हम लोग करे हैं, हमको आंसर कितना मिल गया 5x पावर 4 माइनस 20x का क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस का 11, ठीक है। अब पहला मेथड हम लोग लगाए इस पे, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड पहले इसको नोट कर लें तो हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। चलो तो देखो इसको हम लोग रफ करते हैं पहले। अब सेकेंड मेथड देखो, पहला आंसर हम वही लिखे रहने देते हैं, देखते हैं दूसरे वाले से उतना आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ लिए बाय प्रोडक्ट रूल। अब दूसरा मेथड क्या है, देखो दूसरा मेथड क्या बोल रहा है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट to obtain the single polynomial। क्या बोल रहा है, आप पहले ही बोल रहा है कि पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, उसके बाद क्या करो सिंगल पॉलिनोमियल में हो जाएगा, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करो तो भी आंसर उतना ही आने वाला है। तो पहले हम इसको फिर से लेट कर लेते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, फिर दूसरा क्या इनटू में लिखा हुआ है x का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 लिखा हुआ है। तो पहले क्या करना है इसका प्रोडक्ट करना है, पहले प्रोडक्ट कर लें, इस सिंगल पॉलिनोमियल में हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो f ऑफ x देखो पहले इसको पकड़ो, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर, देखो इसका यहाँ पे देखो कैसे करते मल्टीप्लाई, यहाँ पे +1 का इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 के साथ करोगे 1, x का स्क्वायर का जब x का क्यूब में करोगे तो जब बेस बराबर तो पावर आपस में जोड़ता है तो x की पावर 5 हो गया, ठीक है। अब इसका इसके साथ करोगे, देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -5 है, तो -5 का 1 में करोगे तो -5 मिलेगा। फिर देखो x के पावर 1 है, x पावर 3 है, तो मिल गया x पावर 4 हो गया, ठीक है। फिर इसका अब इसके साथ करना है, अब यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 8 है, तो प्लस का 8 हो गया,
अब देखो यहाँ x के पावर पूछना है तो x पावर 0 और x पावर 3 ऐड करोगे तो x पावर 3 ही आएगा। तो अब इसका इन तीनों के साथ हो गया। फिर देखो आगे बढ़ोगे प्लस, अब देखो इसका इन तीनों के साथ करोगे, देखो यहाँ 7 लिखा हुआ है, इधर 1 है तो मल्टीप्लाई करोगे 7, x का स्क्वायर है, यहाँ x लिखा हुआ है तो x स्क्वायर, स्क्वायर में एक जोड़ो कितना मिलेगा 3 हो गया। अब इसका इसके साथ करना, देखो यहाँ प्लस का 7 यहाँ माइनस का 5 है तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलता है माइनस का, तो 7 5 35 हो गया। देखो x लिखा हुआ इधर भी x लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। इसका अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना, देखो प्लस का प्लस इधर भी है प्लस इधर भी है तो प्लस ही रहेगा। 7 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है 7/56, फिर x लिखा हुआ है x पावर 0 तो x ही होगा। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, फिर प्लस 9 का इसके साथ करना है, 9 का 1 के साथ करोगे तो 1, इधर x पावर 0 इधर x पावर 2 लिखा हुआ है तो क्या मिलेगा x का स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 45, 9 5 45 होता है, फिर x लिख लोगे। ठीक है, फिर इसका इसके साथ देखो प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी तो प्लस ही रहेगा, फिर 9 का 8 72 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद पहले इसको सॉल्व करें, देखें यहाँ x के पावर 5 हो गया। ठीक है, x के पावर 5 माइनस का, अब देखो x पावर 4 कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये कई जगह x पावर 4 दिख रहा है तो x पावर 4 को इधर ही रख लो, 5 x के पावर 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद x का क्यूब देखो कहाँ कहाँ है, x का क्यूब इधर दिख रहा है कि x का क्यूब इधर दिख रहा है, 7 और 8 मिल कितना 15 x का क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसको भी खत्म। अब स्क्वायर देखो 35, यहाँ माइनस का 35 एक्स स्क्वायर दिख रहा है और प्लस का इधर दिख रहा है। ठीक है, 35 में से माइनस 35 है उसमें से 9 ऐड करोगे तो माइनस में जब प्लस को ऐड करते हो तो घटता ही है, तो 35 में से जब किसको घटाओगे 9 एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर लिख लो और माइनस ही होएगा तो कितना मिलेगा 26। ठीक है, इतना हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो एक्स वाले 45x लिखा हुआ है, सॉरी 56x लिखा हुआ है और 45x लिखा हुआ है, फिर से तो प्लस का 11x हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है 72 तो लिख लो प्लस का 72। ठीक है, यही है। अब हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है तो लिखो डिफरेंशिएट। अभी तो इसको हम लोग इसका प्रोडक्ट करें। ठीक है, सिंगल पॉलिनोमियल मिल गया, अब इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू पावर पहले, फिर बेस जैसे का तैसा, पावर में से एक कम तो 4 हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म। फिर माइनस लिखोगे, फिर पावर पहले तो 5 4 ये और 5 मिलके कितना होगा 20, फिर x को जैसे का तैसा पावर एक कम करो कितना हो गया 3। उसके बाद फिर प्लस ये पावर पहले 15 या कितना 45, फिर x लिखोगे पावर में से एक कम करो कितना हो गया 2, फिर इसको इधर करोगे देखो इस माइनस तो रहेगा 26, 2 मिल कितना होगा 26 दूना 52 हो गया और पावर में से एक कम करोगे तो x हो गया। ठीक है, 11x लिखा हुआ तो 11 वैसे ही रहेगा, x करोगे 1 और 72 कांस्टेंट है तो उसका कितना हो जाएगा 0। तो f डैश x कितना मिला, देखो 5x के पावर 4 लिखा हुआ दिख रहा है, माइनस का 20x के पावर 3 लिखा हुआ प्लस 45x स्क्वायर दिख रहा है 45x स्क्वायर, फिर माइनस का 52x माइनस का 52x प्लस का 11 तो प्लस का 11। देखो सेकेंड मेथड से भी इसका हम लोग क्या करें डेरिवेटिव फाइंड करें तो अभी क्या है सेम ही आंसर आ रहा है। अब हमको थर्ड मेथड करना है जो क्या है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड से करना है, फिर देखते हैं उसके थ्रू कितना इसका आंसर आता है। 2 मेथड के थ्रू इसका आंसर सेम ही आ गया। ठीक है, अब इसको पहले आप लोग नोट कर लो, फिर हम तीसरा मेथड देखते हैं। चलो तब इसको सॉल्व करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर थर्ड मेथड देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, बोला ये वाला देगा डिफरेंशिएट इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो, तो 2 मेथड हम कर लिए, तीसरा मेथड क्या है, तीसरे मेथड कौन सा बोल रहा है किसके थ्रू करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, इस वाले का लॉगरिथमिक मेथड के थ्रू इसका डिफरेंशिएशन करना, फिर देखते हैं उसका आंसर कितना आता है। फिर से वापस करो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, फिर दूसरा क्या है x का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ये हो गया। अब लॉग ले लोगे तो लिखो बाय टेकिंग
लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, देन वी हैव क्या मिलेगा, लॉग ले लोगे तो क्या मिलेगा, लॉग एफ ऑफ एक्स, इधर क्या मिलेगा लॉग, फिर ब्रैकेट में लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, फिर इंटू का ब्रैकेट में लिखो एक्स का क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, ऐसा हो गया। फिर इसको अभी एक्सपेंड करो तो क्या मिलेगा, लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, फिर प्लस का लॉग x का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। अब ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो पहले देखो लॉग का करोगे तो 1 अपॉन में f ऑफ x, उसके बाद इनटू, फिर इसके अंदर आओगे f ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में करो तो f डैश x मिल गया, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, इसका काम खत्म, फिर इस लॉग पे आओगे तो 1 अपॉन में क्या मिलेगा, ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, फिर इनटू का, अब इस लॉग का हो गया, अब इस एंगल में जाओगे तो एक्स स्क्वायर का करो क्या मिलेगा 2x, फिर माइनस का 5x का करो क्या मिलेगा 5, ऐसा हो गया क्योंकि 8 कांस्टेंट है, 0 हो गया, फिर प्लस, अब इस लॉग का करोगे तो 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, फिर इनटू का, अब इसके एंगल में जाओगे 3x का क्यूब लिखा हुआ है तो पावर पहले, फिर x लिखोगे, इसमें से एक कम होगा स्क्वायर, फिर प्लस 7x का, तो 7 जैसे का तैसे x का करोगे 1 होगा, ये कांस्टेंट है, ऐसे हो जाएगा 0, ठीक है। तब हमको इतना मिल गया, फिर क्या करें, फिर इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो इसको इधर ट्रांसफर करें तो क्या मिल रहा है, देखो f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x, फिर इधर क्या दिख रहा है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, फिर प्लस इधर दूसरे में क्या दिख रहा है 3x स्क्वायर प्लस का 7, 3x स्क्वायर प्लस का 7 अपॉन x का क्यूब प्लस 7x प्लस का 9 लिखा हुआ है, ये इतना हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो क्या करें, देखो f डैश x ऐसे लिख लें, फिर f ऑफ x किसके इक्वल था, ये तो पूरा उसके जगह पे रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 एक ब्रैकेट में इंटू एक्स का क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, ऐसा हो गया f ऑफ x की जगह। फिर देखो हम क्या करें, इन दोनों को फ्रैक्शन दिख रहा है, इसको सॉल्व करें, एलसीएम एक में ये दोनों ले मिला के, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, फिर दूसरा क्या दिख रहा है एक ब्रैकेट में एक्स का क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। अब ये देखो जब हम एलसीएम लिए हैं, इसका इसके इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट गया, तो ये बच रहा है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 2x माइनस का 5 इंटू का क्या है x का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, एक तो ये हो गया, फिर यहाँ पे लिखोगे प्लस, फिर देखो इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट गया, ये बच रहा है, अब इसका किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होएगा ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 लिखा हुआ है, ठीक है 8 हो गया। अब ऐसा हो गया तो हम क्या करना है, देखो अब ध्यान से सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या मिला यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू, ये देखो ये और ये दोनों एक ही लिखा हुआ है, तो ये आपस में ये इससे कैंसिल हो गया, देखो ये पूरा इससे कैंसिल, बाकी क्या बच रहा है 2x माइनस का 5 ब्रैकेट में x का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, फिर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का कितना है 9, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस का इधर 7 है, सॉरी गलती हो रहा था 7, ठीक है। फिर इनटू का करना है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। अब देखो जब इन सब का मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ेंगे फाइनली हमको यही मिलने वाला है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5x की पावर 4 माइनस 20x का क्यूब प्लस 45 एक्स का स्क्वायर माइनस 52x प्लस का 11, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड मेथड हो गया, इसके थ्रू भी आंसर क्या आने वाला है सेम ही आने वाला है। तो एक क्वेश्चन को कितने मेथड से कर लिए हम लोग 3 मेथड से, ये किस रूप में दिखा प्रोडक्ट के रूप में दे रखा था, अब इसको 3 मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला था, इन्हें इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला था। पहला मेथड क्या था, पहला मेथड था बाय प्रोडक्ट रूल इसको सॉल्व करना है प्रोडक्ट रूल के थ्रू, दूसरा क्या करके
इसको एक्सपेंड करके सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके इसका डिफरेंशिएशन करना था, और तीसरा क्या था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के थ्रू इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तीनों मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व करें, आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें, प्रैक्टिस करते रहें ताकि मजबूत बनते रहें। ठीक है, नोट इट डाउन। चलो इसको रफ करके हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। अब वन मेथड से उसको भी बोल रहा है टू मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, तो हम लोग एक ही करेंगे, एक लोग आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला एक तरीके से बनेगा, जब तीन कोई सा फंक्शन दिया प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन रूल जो अभी प्रूव करेंगे उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले उसको हम रूल को प्रूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बोला इफ u v and w are the function of x, then so that क्या बोला है, d by dx u इंटू v इंटू w इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, देखो du अपॉन dx इंटू v इंटू w है, फिर प्लस u इंटू डी v अपॉन dx इंटू का w। ठीक है, फिर प्लस क्या लिखा हुआ है, u इंटू का v इंटू का डी w अपॉन dx। यही हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखो तीन फंक्शन दिख रहा है, तीनों प्रोडक्ट के रूप में है, तो उसका ये फार्मूला बनता है। ठीक है, फार्मूला बनता है, आप लोग जो हम लोग u इंटू वी पढ़े हैं उसका भी डेरिवेटिव इस वाले मेथड से हम लोग प्रूव कर सकते हैं फार्मूला कितना है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो u v w कैसा है, तीन फंक्शन है, तीनों कैसे x का फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, x का फंक्शन दिख रहा है u v w, इसलिए x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं, तो इसका हम लोग प्रूव करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं, पहले क्या है, पहले लेट क्या करोगे, हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, और ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, x का फंक्शन है, तो इसको हम लोग u ऑफ x, v ऑफ x, w ऑफ x ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ये तो समझ जाओगे, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसी को मैं u v इंटू का w ऐसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब तीन लिखा हुआ है, दो लिखा होता तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, फॉर्मूला पहले को छोड़ो दूसरे का डेरिवेटिव कर लेते हैं, फिर दूसरे को छोड़ो पहले का डेरिवेटिव। अब तीन तीन लिखा हुआ है इंटू में, तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको फॉर्मूला बनाते हैं, पहले दोनों पक्षों का लॉग लेके करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, देखो इधर log y हो गया इज इक्वल टू लॉग, यहाँ लिख लो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ऐसा हो गया। अब देखो इसमें log का प्रॉपर्टी लगा दोगे, तो पहले इसको ऐसे लिख लो, log y इज इक्वल टू, इसको लगाओ तो क्या मिलेगा, log u प्लस का log v प्लस का log w, ये मिलेगा। अब क्या करो, लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या, विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, देखो पहले इधर इसका करोगे तो 1 अपॉन वाई इंटू वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस लॉग का करोगे तो 1 अपॉन यू इंटू का u का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी यू अपॉन डी एक्स, फिर प्लस इसका करोगे तो 1 अपॉन वी इंटू का डी वी अपॉन डी एक्स, फिर प्लस इसका करोगे तो 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू का डी डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स, ऐसा हो गया। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इधर क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर क्या मिला, देखो 1 अपॉन यू इंटू का डी यू अपॉन डी एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू फिर इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ऐसा हो गया। अब देखो इसमें y क्या था, y था u v w, यही लिए थे u इंटू v इंटू डब्ल्यू,
तो dy अपॉन dx इधर लिख लो, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, फिर इधर 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन dx हो गया, फिर प्लस 1 अपॉन वी dv अपॉन dx हो गया, फिर प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू क्या हो जाएगा dw अपॉन dx, ऐसा हो गया। अब क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिलेगा, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या इसका मल्टीप्लाई करोगे अंदर, देखो इसका अंदर लेके जाओगे तो यू से यू कट जाएगा, क्या मिलेगा, ये डी यू अपॉन डी एक्स मिलेगा, इंटू का क्या मिलेगा v, इंटू का क्या मिलेगा w, फिर प्लस इसको अंदर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, u तो ऐसे ही रहेगा, इंटू v से v कट गया, फिर ये क्या मिला dv अपॉन dx, ठीक है, इंटू का क्या मिला w, फिर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऊपर w है डिनोमिनेटर में w, ये दोनों आपस में कट गए तो क्या मिला u इंटू का v इंटू का dw अपॉन dx, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था। तो कभी भी कोई सा भी फंक्शन दिया हुआ है, 3 है, प्रोडक्ट के रूप में देखा, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का पहला ही क्वेश्चन था, जैसे ऐसे cos x का cos 2x इंटू का cos 3x करके ऐसे था, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्या, देखो पहले का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दोनों को छोड़ दो, फिर प्लस, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर बाकी दोनों को छोड़ दो, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दोनों को छोड़ दो, वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो देखो ये वाला फॉर्मूला क्या बना, 3 फंक्शन है, तीनों एक से फंक्शन है, अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थ्रू इसको सॉल्व करते हैं तो क्या क्या फॉर्मूला बनता है, देखो यही चीज, पहले वाले का डेरिवेटिव इंटू का दोनों को छोड़ो, फिर प्लस पहले को छोड़ो और तीसरे को छोड़ो, दूसरे का डेरिवेटिव कर लो, फिर प्लस पहले दूसरे को छोड़ो, तीसरे का डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। तो इस वाले रूल के बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बना के अगर वैसे करना चाहते हो लॉग लेके तो वैसे भी कर सकते हो, और हमें कोई सा भी अगर रूल हम लोग ड्राइव करते हैं उस रूल का यूज हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कर सकते हैं, ठीक है, ना कि हम लोग बार बार उस रूल को ड्राइव करेंगे। तो एक बार रूल ड्राइव हो गया, इसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, यानी इसका डायरेक्ट यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको आप लोग देखें और सीखें और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में बस इतना ही, बाकी के लिए